नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेकनसो एनर्जी। और अभी हम इस टाइम भभुआ में हैं। ये जो बाइफेशियल प्लांट है वो भी फर्स्ट टाइम ही हम लोग भभुआ में लगा रहे हैं अभी, और उसके साथ जो इन्वर्टर बैटरी है वो भी फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। ये प्लांट जो है बाइफेशियल है, मॉड्यूल बाइफेशियल है। तो जैसे बोला जाता है कि बाइफेशियल मॉड्यूल में सतह जो है चिकना होना चाहिए, तो ये सतह जो है एकदम चिकना है ही, बस फ्रेश कर दिया जाएगा, उस पर प्लास्टिक पेंट कर दिया जाएगा तो ये एकदम चिकना सतह हो जाएगा और ये बाइफेशियल पैनल के लिए एकदम उपयुक्त सतह हो जाएगा। इसका जो हम लोग पूरा इंस्टॉलेशन की है, तो यहाँ सबसे पहले कि यहाँ पे एरिया जो है, एरिया हमको सिलेक्ट करना है कि किस एरिया में सिलेक्ट लगाना है सोलर मॉड्यूल, उसके साथ किस हाइट पे लगाना है। तो यहाँ रिक्वायरमेंट था कि हमको हाई राइज में लगा के दीजिए, मतलब कि हम इसके ऊपर लगा के दीजिए, मतलब उसके नीचे से हम लोग ट्रैवल कर सके, मूव कर सके। तो उसी के अनुसार हम लोग इसमें हाई राइज लगा के। दूसरा यहाँ ध्यान रखना था कि हमको साफ़ सफाई के लिए, चूँकि हाई राइज है तो साफ़ सफाई के लिए जगह चाहिए, ये आपको जगह मिला है। ठीक है, ये हो गया पूरब दिशा, ये हो गया दक्षिण दिशा, इधर ही स्लोप करके लगेगा। और ये अभी शाम का टाइम है, देख रहे हैं पश्चिम में सूर्य जो है अस्त हो रहा है। और यहाँ जो हम लोग पैनल लगा रहे हैं लूम का, फर्स्ट टाइम जो 16 बस बार वाला जो बाइफेशियल आया है वो वाला। और इसका बेनिफिट आपको दिखाते हैं कि कितना बस बार है, एक सेल में कितना बस बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बस बार वाला है। और ये बाइफेशियल है। इसका पहली बार आपको ये पूरा इंस्टॉलेशन करके इनका टेस्टिंग करके भी आपको दिखलाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग टोटल फिलहाल 12 सोलर मॉड्यूल लगा रहे हैं और उसका सिविल वर्क भी साथ में करते चलेंगे। और फास्टनर तो लगाएंगे ही, क्योंकि इनका जो छत का ढलाई है वो लगभग 5 इंच का है, अब प्लस ऊपर से फ्लोरिंग भी हुआ है, तो हमें फास्टनर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम जो भी काम करते हैं, आपको पता ही है कि एज पर कस्टमर डिमांड करते हैं, मतलब कि कस्टमर बोलते हैं कि फास्टनर लगाना है तो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। और यहाँ पे हम लोग जो स्लोप रखने वाले हैं वो इस तरफ का रखने वाले हैं, और यहाँ से साफ़ सफाई का जगह भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है। अब हमको मात्र 12 पैनल ही लगाना है, तो यहाँ से 6 और वहाँ 6, बस सिंपल सा डिज़ाइन है। और जो स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ कर रहे हैं बस वही स्ट्रक्चर जो हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, एकदम हेवी वाला। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ हम लोग इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर चुके हैं और देख रहे हैं कि हम लोग फास्टनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं। फास्टनर वर्क प्रॉपर तरीके से जहाँ पे हमें करना है वो हम करते जा रहे हैं। और अभी मौसम थोड़ा देख रहे ठंडा है, इसलिए हमारा काम भी थोड़ा फास्ट निकल जाएगा। बारिश कभी भी हो सकती है, और सबसे मज़े की बात है कि अगर बारिश के मौसम में भी अगर हम लोग टेस्ट करके दे दें कि हमारा कितना प्रोडक्शन देता है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग बारिश के मौसम में जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं कि हमें बारिश के मौसम में ही टेस्ट करना है। उसके बाद थोड़ा बहुत धूप निकलेगा तो धूप में भी टेस्ट करेंगे। बिकॉज ये तो जनरल बात है कि अगर अच्छा खासा मौसम है तो उसमें तो प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा ही, लेकिन अगर ख़राब मौसम है तो उसमें कितना प्रोडक्शन मिलता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बैटरी इंस्टॉल करने के लिए ये और ये दीवार दिया गया है। तो इस दीवार में प्रॉब्लम्स क्या है कि अगर हम इस स्टैंड को अगर यहाँ रखते हैं, एकदम साइड में भी ले लेते हैं, इसमें 3 होल है, 1 2 और 3। और ये होल जो है ये पाइप पे आ जा रहा है। ये जो बॉक्स है, इस जंक्शन बॉक्स के पाइप का, ये देख रहे हैं लास्ट वाला, ये इसके सीधे में आ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसी पे आएगा। और अगर इतना साइड में इसको मारेंगे तो ये आउट हो जाएगा, तो इसको अंदर लेना पड़ेगा। अंदर लीजिए थोड़ा सा, इतना कम से कम इतना पे लेना पड़ेगा, और इतना पे लेते हैं तो ये फिर इसके बीच में आ जाएगा। देख रहे हैं पाइप आ रहा है। अगर इसको उधर और करते हैं, उधर कीजिए तो, साइड में कीजिए तो, अगर यहाँ लगाते हैं तो सेम रेस्पेक्ट में ये वाला पाइप से आ ही रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे अपना इन्वर्टर नहीं लगेगा। एक माउंटेड पावर वाल है 4 किलोवाट का, और ये 48 वोल्ट में आता है, और ये 85 एम्पियर का है। ठीक है, और ये जो रेटेड एम्पियर दिखाएगा और रेटेड वोल्टेज दिखाएगा वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पहला बात की है, कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ इसको हैंग भी किया जा सकता है वो स्टैंड की सहायता से। 2 प्लस पॉइंट दिख रहा है, मतलब कि बैटरी को एक तो इन्वर्टर से कनेक्ट करने के लिए है, और दूसरा पॉइंट जो है बैटरी को बैटरी से पैरेलल करने के लिए है। उसके बाद ये एडर दिया हुआ है, अगर इसको ऑन करना है तो कोई ना कोई एडर यूज करना पड़ता है। ये एडर का यूज क्या है हम हर वीडियो में बता रखे हैं। उसके बाद ये रीसेट पॉइंट है, अगर बैटरी डिप डिस्चार्ज में चला गया है तो इसको ऑन करने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद ये ऑन ऑफ पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई जो MCB स्विच जो आता है वो सब MCB स्विच कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, वो MCB स्विच इसमें नहीं है, और मतलब ये यहीं से ऑन होगा, उसके अलावा कोई स्विच नहीं है। उसके बाद अगर इसको BMS से कनेक्टिविटी करना है, मतलब इन्वर्टर का जो कम्युनिकेशन केबल लगाना होता है बैटरी से, तो यहाँ से लगाएंगे इसको और निकाल करके। मतलब ये सब पॉइंट इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, जस्ट लाइक कि जो पहले वाला जो बैटरी आता था सेलकोनी का, उसी तरह का है ये।
ये अपना गैलेक्सी 7G इन्वर्टर है और इसके साथ हम लोग ये पावर वाल जो है 4 किलोवाट का, उसका आज हम लोग इसका इंस्टॉलेशन करने वाले हैं पूरा कंप्लीट। और ये 7G का क्या बेनिफिट्स है वो आपको दिखलाएंगे। इस इन्वर्टर में सबसे खास पॉइंट एक है कि ये है तो 5 किलोवाट का, लेकिन ये लोड चलाएगा आपको 6 किलोवाट का, वो भी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि अगर थोड़ा सा जर्क लोड आया तो 6 किलोवाट सस्टेन करेगा, नहीं। इसके साथ जो बैटरी वायर आएगा उसी बैटरी वायर से ये जुड़ेगा। देख रहे हैं इसका पॉइंट किस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना है, सोलर का ऑन ऑफ करना है, या इन्वर्टर को ऑन ऑफ समझिए, दोनों इसी पॉइंट से होगा। यहाँ पे सोलर का पॉइंट जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का कम्युनिकेशन केबल हो गया, इन्वर्टर का कम्युनिकेशन केबल होगा, सब यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ पे वाईफाई लगाना है, और यहाँ पे ये स्मार्ट लोड का हो गया, ये नॉर्मल लोड का हो गया, ठीक है, ये लोड लिखा हुआ है, और ये ग्रिड का पॉइंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक अर्थिंग पॉइंट देना है। उसके अलावा आपको देख रहे हैं सब पूरा सब कुछ जो भी वायरिंग करना है सब बाहर से ही है, अंदर इसको खोलने का कोई सिस्टम नहीं है और आपको खोलना भी नहीं है। जैसा कि पहले ही बताया कि बारिश होने वाली, देखिए बारिश भी हो गया और इसमें हमने भीग के ही पूरा सोलर का स्ट्रक्चर जो हमने फिट कर लिया है। अब इसमें हम लोग सोलर फिट कर रहे हैं, और सोलर फिट करने हम लोग बस इतना ही ध्यान देना है कि क्योंकि बारिश का मौसम, आंधी कभी भी आ सकता है। चूँकि हम लोग यहाँ स्प्रिंग नट यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें बस खास ध्यान रखना है कि टाइट करते टाइम वो लूज थोड़ा भी ना रचाए, क्योंकि उसके बाद फिर से उसको हम टाइट करने जाएंगे नहीं, बिकॉज इसको टाइट करने के लिए हमको फिर से उस सोलर पर चढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई हम लोग देख रहे हैं कि पूरा कंप्लीट एक तरह से टाइट करते जा रहे हैं और 1 बाय 1 करके सोलर पैनल इंस्टॉल करते जा रहे हैं। और ये हमारा फाइनली पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया है, बस एक पैनल और इसमें ऐड करेंगे। ऐसा कई लोगों का हमें कमेंट आता है और कॉल आता है कि देखिए हमने सोलर पैनल तो लगवा लिए लेकिन वो पैनल उड़ गया, तो हम लोग फिर से जाके उनको एडवाइस देते हैं और फिर से उसको करेक्ट करते हैं। तो ये स्थिति ना उत्पन्न हो उसके लिए हमें पहले इंस्टॉलेशन बढ़िया से करना है, साफ़ सुथरा तरीके से करना है, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं। अब कोई भी नट बोल्ट लूज नहीं छोड़ना है, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो या सोलर पैनल का हो, और एकदम अप्रोप्रिएट वे में और बैलेंस वे में लगाना है। एंड हमारे वर्किंग मॉड्यूल का एक यही सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम लोग जो भी स्ट्रक्चर लगाते हैं या जो भी इंस्टॉलेशन करते हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन एंड मजबूती के साथ करते हैं पूरा। अब हम इसका चेक कर रहे हैं, इसका IAC, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे हमारा सब सेट है, IAC पे हमने इसको सेट कर रखा है। अब इसको चेक करते हैं, चलिए। क्योंकि हमारा जो मल्टीमीटर है वो 10 एम्पियर का है, लेकिन इसमें देख रहे 12 पॉइंट कुछ एम्पियर फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब कि 12 एम्पियर से ज़्यादा निकाल के दे रहा है। अभी VOC पे सेट कर रखा है, मतलब वोल्टेज पे सेट कर रखा है, VDC पे। VOC हमको मिल रहा है 47.5 वोल्ट मिल रहा है, मतलब सबसे हाईएस्ट VOC मिल रहा है। सोलर तो हमने अब अच्छे से लगा लिया, उसका टेस्टिंग भी कर लिया। अब बारी है इंस्टॉल करने की इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन हमें वहाँ करना है जाके उसका प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, और उसके लिए हमने ये जो लोकेशन है उसको हमने चूज किया है, वहाँ पे हमने इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिया है। और चूँकि सोलर का वायर भी यहीं पे निकला हुआ है तो हमारा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्वर्टर चूँकि इस पर लगा नहीं सकते थे और बैटरी को हमको सब एक साथ ही लगाना था, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं पाइप आया हुआ है, तो पाइप को हटा करके एक फास्टनट उधर, एक फास्टनट इधर, और उसके बाद तीसरा फास्टनट इधर, इस तरह से 3 फास्टनट पे अपना इन्वर्टर लग गया। उसके नीचे में हम लोग ट्रे लगा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग बैटरी का वायर हो गया, उसका कम्युनिकेशन केबल हो गया, इसके बाद ACDV DCDV का जो भी वायर है, इनपुट आउटपुट का सारा वायर, और सोलर का जो भी कनेक्टिविटी सब कुछ इस ट्रे से होते हुए जाएगा। और जो अपना सोलर का वायर है जो ऊपर से आया है वो यहाँ से यहाँ निकल गया। ऑलरेडी वायर हो रखा, वायरिंग हो रखा था, पाइपिंग हो रखा था, तो हमने वायरिंग कर लिया है, यहाँ निकाल लिया है। इनपुट आउटपुट सब कुछ यहाँ निकाल कर रखा हुआ है। ये सारा कुछ इसी ट्रे से होते हुए हम लोग इसमें देंगे, फिर यहाँ से फिर इसमें डालेंगे, ओके। और यहाँ पे हम लोग बैटरी का कनेक्शन कर देंगे, यहाँ तक हमारा बैटरी आएगा, यहाँ तक ये पूरा। तो बैटरी के लिए हमने 6 फास्टनट लगा रखे हैं और उसका भी कनेक्ट करेंगे, और सब ट्रे से होते हुए जाएगा हमारा। यहाँ पे आप लोगों के मन में एक और बात आ सकता है कि ये जब रैक माउंटेड बैटरी है तो इसे आपने हैंग कैसे कर लिया, इसे पावर वाल कैसे बना दिया। तो इसके लिए एक स्टैंड आता है जो आप कंपनी से जब आप परचेज कीजिएगा तो आप उसका डिमांड कर सकते हैं, और इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, वही लगभग 4000 के आसपास आता है, 3.5 से 4000 के आसपास। और इसके सहायता से आप इस रैक माउंटेड को पावर वाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इसे हैंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा इंस्टॉलेशन तो ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर लिए, लेकिन अगर हम लोग वायरिंग अगर ठीक से ना करें और वहाँ पे कुछ लूज कर दे, या फिर वहाँ पे कुछ फॉल्ट कर दे, या फिर वहाँ पे पतला वाला वायर यूज कर दे, तो फिर आपका फिर सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ भी आपको सावधानी से और खूबसूरती से लगाते जाना है। खूबसूरती मीन्स कि आपका वायर जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होना चाहिए और कहीं भी इधर उधर लटका उटका नहीं होना चाहिए, बस यही इसी को खूबसूरती बोलते हैं। और वही हम लोग यहाँ पे किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हर किसी का अपना अपना वर्किंग स्टाइल होता है, हर कोई अपने काम को बेस्ट तरीके से ही करना चाहता है, जैसे मैं करता हूँ या मेरा टीम करता है। इसमें लाइव और न्यूट्रल का ध्यान रखना है, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसमें कलरिंग दिया हुआ है,
मीन्स कि ये जो कनेक्टर है ये है ग्रिड का कनेक्टर, और इस कनेक्टर में 3 पॉइंट है, जिसमें जो लाइव लिखा रहेगा उसमें रेड कलर का जो तार है उसको उसमें प्रेस करना है और टाइट करना है। जो इसमें न्यूट्रल लिखा रहेगा उसमें ब्लैक तार को प्रेस करना है और टाइट करना है। और जिसमें पी लिखा है मतलब कि अर्थिंग पॉइंट है, उसको ये जो हरा वाला तार लग रहा है उसके नोट को उसमें अच्छे से टाइट कर लेना है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है सिंगल फेज का ग्रिड जो इन्वर्टर में इनपुट जाएगा वो ग्रिड पॉइंट है, ठीक है। और ये अच्छे से उसमें टाइट करने के बाद ऊपर जब कस के प्रेस करेंगे तो कट मारेगा, जब तक ये कट नहीं बजेगा तब तक ये फिक्स नहीं हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है। इसी रेस्पेक्ट में जो 2 लोड का वायरिंग है इससे पहले फाइंड आउट कर लेना कि कौन सा स्मार्ट का है कौन सा नॉर्मल है। यहाँ पे ये जो चेंजर है, चेंजर से 2 लाइव यहाँ इन्वर्टर से आएगा। तो यहाँ पे ये जो लाइव है ये चला गया है अपने इस रेड में। ये जो पीला वाला नीचे में जो पीला वाला है, ये पीला वाला ये चला गया है ऊपर में रेड, और ये रेड वायर जो है घूम के फिर आ गया अपने इस नॉर्मल लोड में, ओके। और ये जो ब्लू कलर का जो तार है जो लाइव है ये ऊपर से आउट हो गया है पीला कलर, और ये गया है अपने स्मार्ट लोड में। मतलब पीला वाला हो गया नॉर्मल लोड और ब्लू वाला हो गया स्मार्ट लोड। ये है हमारा सिटी सेंसर, एंड ये इन्वर्टर इस सिटी सेंसर के बिना अधूरा है, बिकॉज इसके बिना इसमें ग्रिड इनपुट दे ही नहीं सकते। 6G जो इन्वर्टर है उसका कनेक्शन हमने पूरा कर लिया, देख रहे हैं सब कुछ ऑन है। अगर इसमें कोई भी लाइट अगर ब्लिंक करता रहता है मतलब वो इसमें कनेक्ट नहीं है, छोड़ दिया है, और वो कनेक्टिविटी मांग रहा है। लेकिन सब कुछ स्टेबल है, मतलब सारा कुछ कनेक्ट है, मतलब सोलर भी कनेक्ट है, बैटरी भी कनेक्ट है, ग्रिड भी कनेक्ट है, और वो जो इन्वर्टर है जो EPC लिखा हुआ है EPS मतलब इन्वर्टर भी ऑन है, ठीक है। और अगर कुछ कम्युनिकेट करना मांगेगा तो कॉमन ऑन होगा, जो कॉम लिखा हुआ है वो ऑन होगा, मतलब कुछ कम्युनिकेशन मांग रहा है। और अगर कुछ फॉल्ट आएगा तो अलार्म जो है इसमें रेड बटन चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपना इन्वर्टर सब कुछ सही है, ठीक है। उसके बाद अपना जो AC DB है वो वहाँ हमने लगा लिया है, और बैटरी जो है 4 किलोवाट का वो यहाँ लगा लिया है। इसमें हमने जो इनपुट दिया है इस इन्वर्टर के लिए जो हमने इनपुट का यूज किया है उसमें हमने 10 mm का वायर यूज किया है, और आउटपुट के लिए भी 10 mm का वायर यूज किया है, और सारा कुछ इस ट्रे से होते हुए हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। देखिए अभी सब कुछ ऑन है, जो भी MCB है सारा लोडिंग कंडीशन में है। और ये इसमें एक बाईपास भी दे दिया है, अगर कुछ फॉल्ट आता है अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से ये बाईपास भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमको ये अभी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कनेक्शन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ बस बताते हैं कि नया क्या है, ये 4 किलोवाट वाला बैटरी, और इस बैटरी को ऑन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा है। यहाँ से हम प्लस कनेक्शन कर लिया, यहाँ से माइनस का कनेक्शन कर लिया, माइनस वायर का। उसके बाद इसमें कोई कनेक्शन नहीं किया, बस एक ये जो कम्युनिकेशन केबल है वो हमने लगाया है। इसका कम्युनिकेशन केबल अब नया से अलग से आता है, तो इस बैटरी के कैन पॉइंट से हम इस इन्वर्टर में जो BMS लिखा हुआ है वहाँ पे हमने इससे होते हुए हमने कनेक्ट कर लिया है। और उसके बाजू में लिखा हुआ है CT, उसके CT से हम यहाँ CT जो वायर है वो हमने कनेक्ट कर लिया है, और उसको हमने जो इनपुट का लाइव था उसके साथ हमने इसको जोड़ लिया। एंड यहाँ पे जो सिटी कनेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो सिटी में जो एरो लिखा रहता है, एरो करके रहेगा, वो एरो रहेगा अपने मीटर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ रहेगा, बस इतना सा करना है। आता है इसका एडर, जब तक हम लोग एडर ऑन नहीं करेंगे इन्वर्टर से कनेक्ट नहीं लेगा बैटरी का। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला एडर, चूँकि एक बैटरी है इसलिए हमने सिर्फ सिंगल जो एडर है उसको हमने ऑन किया हुआ है, एक एडर ऑन करना है, ओके। और बैटरी को स्टार्ट करने के लिए ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया है MCB, तो इसलिए हमने ये जो यहाँ स्विच दिया हुआ है उस बस इसे अगर टच करेंगे, इससे पुश करेंगे तो सिंगल पॉइंट है, और इसे ही पुश करके इसे ऑन किया जा सकता है। और चूँकि इसमें MCB नहीं दिया है तो कनेक्टिंग के टाइम पे थोड़ा स्पार्क करेगा, जैसे लेड एसिड बैटरी करता है, ठीक है। तो वो सावधानी बरतना है बस। नेक्स्ट आता है अपना इन्वर्टर का ऑन कैसे होगा। तो एक तो पॉइंट ये दिया रहता है कि ऑन ऑफ स्विच, ठीक है। इससे इन्वर्टर ऑन नहीं होता है, अगर चूँकि बैटरी को ऑन कर दिए तो ऑटोमेटिक इसमें पावर आ गया बैटरी का, ठीक है। लेकिन उसके अलावा इसमें सोलर का पावर देंगे या ग्रिड का पावर देंगे तभी इसमें कोई ना कोई लाइट ब्लिंक करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स हो गया। एक सेकेंडरी सोर्स चाहिए इसको ऑन होने के लिए, तो हम इसे अगर ऑन कर लेते हैं, अगर सन अवेलेबल है तो ऑन हो जाएगा। तो ये अपना स्विच हो गया अपना सोलर का, ठीक है। लेकिन अगर इसे ऑन करना है तो फिर हमें ऐप में जा करके ऑन करना पड़ेगा। पूरा पानी पड़ गया ना, इसके वजह से उसका प्रोडक्शन पूरा डाउन है, देख रहे पूरा बारिश हो रहा है। जब तक ये पानी हटेगा ना ये प्रोडक्शन क्या करेगा, इसलिए थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर रहा है मात्र पॉइंट में। तो प्रॉपर इंसुलेटर लगा करके हम लोग
इसका पूरा जो है लाइटिंग रेजिस्टर का कनेक्शन है हम लोग कर लिए प्रॉपर इंसुलेटर से। और जो वायर यूज किए हैं वो 6 mm का है और फिर डबल वायर यूज किए हैं, चूँकि यहाँ पे थोड़ा ये सबसे ज़्यादा हाइट पे है, देख रहे हैं, इसी वजह से डबल वायर यूज़ किए हैं और प्रॉपर इंसुलेटर के साथ। और ये इसका पूरा पाइपिंग जो है देख रहे हैं वहाँ से हमने पूरा कर लिया है। और इसी के जस्ट नीचे में हम वहाँ उसका अर्थिंग है। फ्रेंड्स यहाँ हमारा सोलर तो इंस्टॉल हो गया है, लेकिन बारिश की वजह से हम इसका फुल लोड टेस्टिंग नहीं ले पाए, मतलब फुल जनरेशन के साथ, चूँकि बारिश होता जा रहा है, रेगुलर हो रहा है। जब आए थे तो बारिश ही नहीं था और अभी देखिए रेगुलर बारिश होता जा रहा है। बारिश के मौसम में भी जो चार्ज दे रहा है, अगर इस तरह का भी बारिश होता भी रहा तो भी प्रोडक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये आपको जरूर दिखलाएंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स कनेक्शन की बात करें तो नीचे में 6 पैनल लगा है और ऊपर में 6 पैनल लगा है, ठीक है, ऊपर में 6 पैनल है। तो कनेक्शन तो सिंपल सा है, क्योंकि हम यहाँ से 2 स्ट्रिंग ले गए हैं। अपना इन्वर्टर जो है डबल MPPT है, इसका जो VOC रेंज है वो 550 तक है। लेकिन जो पूरा वहाँ से जो सीरीज आ रहा है, पूरा ये जो पूरा 6 पैनल ऊपर में लगा हुआ है उसका मैंने एक सीरीज कर दिया और उसका वायरिंग भी हम इसी से होते हुए ले लिए, ठीक है। ये आपको यहाँ दिख रहा है वायर आया है, तो वहाँ से उसका माइनस आ गया और यहाँ से जो प्लस है ये प्लस इसमें पाइप होते हुए चला आया। उसके बाद नीचे वाला जो है उसका भी हमने पूरा सीरीज कर दिया और वहाँ से माइनस आ गया और यहाँ से प्लस हो, इसका 2 वायर आ गए, फिर इस पाइप में चला आया और इस पाइप से होते हुए ये चला गया अपने नीचे, पाइप से होते हुए चला गया इन्वर्टर के पास। और यहाँ ऑलरेडी जब ये छत ढला रहा था तभी हम आए थे साइट विजिट करने के लिए और उसी टाइम इनको बता दिए थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये देख पूरा पाइपिंग करवा लिए थे, एक एक्स्ट्रा ऑलरेडी बचा हुआ भी है। रही यहाँ पे सिविल वर्क की बात, चूँकि हाई राइज में है तो सिविल वर्क भी उसी के अनुसार हम करवाए हैं। इसका जो बेस है वो लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट है एंड हाइट जो है 2 फीट का है, ओके, हाइट जो है 2 फीट का है। और ये एक बाकी रह गया, इसको ढलवाएंगे। और इसमें फास्टनट वर्क हमने पूरा कंप्लीट किया है। फास्टनट वर्क के बाद इसका पूरा जो सिविल वर्क है वो करवाए हैं। बेल्डिंग वर्क कहीं नहीं किया है, ज्वाइंट करने के लिए हम लोग ज्वाइंटर यूज किए हैं सब जगह। ये भभुआ में हमारा पहला बाइफेशियल मॉड्यूल का इंस्टॉलेशन है और ये इंस्टॉलेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए एंड अगर फेसबुक पे है तो उसे फॉलो करते चलिए। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वायरिंग का, ठीक है, कि वायरिंग हमने इसमें कुछ चेंजेस किया है वो आपको बताते हैं। तो ये जो आपको वायर दिख रहा है ये हमने नीचे से अर्थिंग लाया है, प्रॉपर इन्वर्टर के लिए सेपरेट है, ठीक है, इसका कनेक्शन कहीं से भी नहीं है, ये इन्वर्टर के लिए है। और यहाँ से फिर ये जो ग्रीन वायर है ये ऑलरेडी इन्वर्टर का कनेक्शन हो रखा था, वो इन्वर्टर में गया है, ठीक है, इनपुट के लिए। और यहाँ से इनपुट गया है और हमने यहाँ से 10 mm का वायर इनपुट यहाँ पे दिया है। उसके बाद ये चेंजर है, इसमें दोनों लाइव दिया हुआ है आउटपुट का, ठीक है। अब बहुत सा ऐसा घर है जहाँ पे ऑलरेडी इन्वर्टर का वायरिंग हो रखा है एक ही तार से, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि उसे नॉर्मल में कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल लोड में। तो उसी का वायरिंग आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। न्यूट्रल है, इस नॉर्मल लोड का जो न्यूट्रल है उसके साथ हम कॉमन कर दिए किसका, स्मार्ट लोड का न्यूट्रल कॉमन कर दिया। स्मार्ट लोड का लाइव तो ले ही गया है और न्यूट्रल भी स्मार्ट लोड का ही ले गया, लेकिन इसका जो कॉमन कर दिया नॉर्मल लोड के साथ, तो सिर्फ एक ही न्यूट्रल गया और लाइव 2 गया नीचे, मतलब समझ गए, लाइव वायर 2 जाएगा नीचे लोड के लिए, लेकिन जो इसका न्यूट्रल है वो एक ही जाएगा। बस ये वायरिंग हमने किया है। बाकी इसका जो बाईपास का जो कनेक्शन था वो तो डायरेक्ट यहाँ से हो ही रखा है दोनों लोड। यहाँ हमारा पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है और देख रहे हैं कि वाईफाई का कनेक्टिविटी भी हो गया है। ये डोंगल है वो ग्रीन हो गया है। अभी आपको पूरा लोड जो है टेस्ट करके दिखलाते हैं और मौसम उतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोड आपको टेस्ट करके दिखलाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस इन्वर्टर पे आप क्या क्या लोडें चला सकते हैं। और अगर लाइट कट भी जाए तो, जैसे कि मैंने अभी लाइट कट कर दिया, ग्रिड का मैंने कट कर दिया, आप सिर्फ सोलर पे ही सारा कुछ रन करके दिखलाएंगे। और मौसम दिखलाते हैं, मौसम दिख रहा है किस तरह का है, बहुत धूप नहीं है, मतलब धूप समझिए कि नहीं के बराबर है, बहुत माइनर सा धूप है। एंड इसी वेदर में कितना प्रोडक्शन मिल रहा है प्लस क्या क्या लोड चला रहे हैं वो दिखलाते हैं। तो ये AC चला रहे हैं, उसके साथ ये CCTV जितना भी कैमरा है वो पूरा रन है, ये TV चल रहा है, देख रहे हैं मेरा ही वीडियो चल रहा है यहाँ भी। इसके साथ और भी क्या लोड चल रहा है आपको वो और दिखलाते हैं। तो यहाँ पे जो इनका खाना जो पक रहा है वो इंडक्शन चल रहा है, ये चिमनी रन है, मतलब इंडक्शन के साथ चिमनी एक साथ रन है। उसके अलावा और एक लैपटॉप है वो रन है, मतलब ये सारे लोड हम इसी वेदर में सोलर पे रन कर रहे हैं। अब बारी आती है कि अगर ये हमको पूरा रन कर लिए, लेकिन हमें इसको देखेंगे कैसे कि कितना पावर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है। तो मोबाइल में जाइए, मोबाइल के होम में जा करके आप इस तरह से देख सकते हैं कि सोलर से जो प्रोडक्शन आ रही है वो आपका लोड भी चल रहा है, बैटरी पूरा चार्ज हो गया इसलिए स्टेबल है।
एंड कुछ पावर ग्रिड में भी जा रहा है और इस तरह से पूरा लोड भी चल रहा है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल आइकन हिट करते चलिए। और यदि ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो काइंडली फेसबुक को भी फॉलो करते चलिए एंड वहाँ भी लाइक करते चलिए। और फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।